हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और ये आप एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख रहे हो और मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि आपका जेई या नीट का प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए समय वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, ये ओरिजिन है दैट इज 0 पॉइंट। यहाँ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यू कैन सी an electron particle is entering into this magnetic field region। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है, B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है, XY प्लेन है, टू द राइट साइड ऑफ Y एक्सिस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक U वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इसका एक्सटेंडेड है, वाइड है। ठीक है, और ये y इक्वल टू 0 जहां से वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड रीजन पे, वो y इज इक्वल टू 0 में एंटर कर रहा है, यानी कि थ्रू ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस इट इज एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। और क्वेश्चन दिया है इट कम्स आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड with velocity b, है ना, with velocity v, जो ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है। तो यानी कि एंटर कर रहा है u वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर जा रहा है v वेलोसिटी से। अब सवाल ये है कि अगर वो अलोंग एक्स एक्सिस एंटर कर रहा है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन at y equal to 0 with starting velocity u, entering velocity and leaving the magnetic field with velocity v, तो इनमें से कौन सा बात सही है? क्या जो फाइनल वेलोसिटी है, जो कहा जा रहा है कि v वेलोसिटी के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर जा रहा है, तो क्या वो वेलोसिटी u से ज्यादा है, कम है, बराबर है? कारण दो ऑप्शन आपको ए और सी बता रहा है कि v का वेलोसिटी u से ज्यादा होगा, ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा, और दो कह रहा है कि नहीं v और u इक्वल होगा। साथ ही साथ y पोजीशन जहां से वो बाहर जाएगा, वो y पोजीशन इट इज लिविंग द मैग्नेटिक फील्ड, इट कम्स आउट द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v एट y कोऑर्डिनेट, है ना, y कोऑर्डिनेट पोजीशन। ठीक है, अगर वो y कोऑर्डिनेट में बाहर आ रहा तो क्या वो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y है, यानी y बराबर ग्रेटर देन 0 है, या y लेस देन 0, इसी पर ऑप्शन है। तो हम लोग कैसे समझेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। हम जानते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करते हैं टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इंपॉर्टेंटली, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स BQV फोर्स एक्ट होगा, वो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डिसाइड करते हैं उसका डायरेक्शन। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन है तब हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं, और जहां लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक ही कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मिडिल फिंगर दोनों ही चार्ज का मोशन, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो तो लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर, इलेक्ट्रॉन होगा तो राइट हैंड मिडिल फिंगर, और थंब जो है वो मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट करेगा। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मिडिल फिंगर को, जैसे मैंने कहा कि मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स की तरफ बता रहा है। यू कैन सी माय इंडेक्स फिंगर इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड। सो थंब इज कमिंग डाउनवर्ड, आप अच्छा से देख पा रहे हो शायद, है ना, डाउनवर्ड। ये थंब का पोजिशन जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड होगा, समझ रहे हैं? यानी कि वेलोसिटी जो एंटरिंग मोशन है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हुआ और फोर्स काम कर गया किधर? टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। यानी कि हम जानते हैं कि जब भी किसी पार्टिकल पे वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर जाए किसी इंस्टेंट में, है ना, तो यहां से ये सर्क्यूलर लोकस
सर्क्यूलर लोकस का बात शुरू हो जाता है, सर्क्यूलर लोकस, ठीक है ना। पार्टिकल सर्क्यूलर लोकस में घूमेगा प्रोवाइडेड अगर लगातार उसमें v और f, v जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग काम करेगा, f जो कि रेडियल डायरेक्शन के अलोंग काम करेगा। और यही वजह है कि चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में अलोंग पॉजिटिव एक्स, और वो पूरी तरह से पॉजिटिव एक्स पे नहीं मूव कर पाएगा, और उसका मोशन जो है वो ये फोर्स हुआ, यानी कि इधर हम मान के चल सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्क्यूलर मोशन होगा। और ये क्योंकि हमको तो यहाँ मेंशन नहीं किया है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रेजेंस है वो टू द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस दिया है, लेकिन वो पॉजिटिव वाई में कितना नेगेटिव वाई में कितना हमको पता नहीं, यानी कि हम मान सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूरा ऐसा फैला हुआ है ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे उसमें ये सर्कुलर मोशन हुआ तो ये सर्कुलर मोशन होने के वजह से ये जो वाई एक्सिस में ये पूरा इस तरह से घूम के वापस यहां से बाहर जाएगा। तो जो सवाल में दिया हुआ था कि इट्स कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कौन सा मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंशियल स्पीड है ना, टेंजेंशियल स्पीड रिमेन्स सेम, ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड रिमेन्स सेम, यानी कि ये पार्टिकल जिस स्पीड ये वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ एंटर किया था वो बिल्कुल उसी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर जाएगा। यानी कि हम ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि v बराबर u ही होगा, v u से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरा बात है कि मूवमेंट आप देख रहे हो, ये कौन सा पोजीशन है, ये जो y है डेफिनेटली ये y नेगेटिव है ना, ये जहां से बाहर आ रहा है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली नेगेटिव, इट इज कटिंग द नेगेटिव पोजीशन ऑफ y एक्सिस, यानी कि v इज इक्वल टू u और y पोजीशन इज नेगेटिव, यानी कि d इज द करेक्ट आंसर।